हम आपको बता दें कि बहुत देख के हंसी भी आ रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है आरबीआई की तरफ से और बैंक के जवाब में भी। बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक सांता क्रूज ब्रांच का ये जो अब्दुल नईम शेख साहब है बैंक मैनेजर है। अगर ओरली मांगा है तो इन्होंने उससे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मंगाया? अभी लीगली ये देखना पड़ेगा कि जिसके अकाउंट से पैसे जाते हैं तो क्या वो उसका मालिक हो जाता है क्या? आप समझ रहे, एक बैंक जो है ये वर्ड यूज़ कर लिए कि ऑटोमेटिक नाम आ गया, तो दूसरे का नाम क्यों नहीं आया? कि आरबीआई भी जब आरबीआई को इतनी सीरियस कंप्लेंट लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब इसके बाद तुम अपील भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, कभी आपने सुना है कि बैंक अकाउंट में या बैंक लॉकर में या कोई भी ऐसी चीज़ में किसी का गलती से नाम आ जाता है या एक्सीडेंटली नाम आ जाता है? हमारे सामने केस है बीएमसी बैंक का, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक सांता क्रूज ब्रांच का। वहाँ पर एक बैंक लॉकर का मैटर आया है यहाँ पर, और इसमें हम आपको बता दें कि बहुत देख के हंसी भी आ रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है आरबीआई की तरफ से और बैंक के जवाब में भी। कहानी है 92 में एक बैंक लॉकर अकाउंट खुलता है। माँ अपनी 2 बेटे के साथ तीनों का नाम रखाती हैं बैंक लॉकर में। 1992 में माँ, बेटे और छोटे बेटे का नाम। माँ का इंतकाल होता है। उसके बाद दोनों भाई जो है वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, वो लॉकर अकाउंट ऑपरेट करते हैं। 2020 में भाई का भी इंतकाल हो जाता है, खाली एक जन बचा लॉकर में। उसके बाद जिसका इंतकाल हुआ उसकी वाइफ का बैंक बोलती है कि ऑटोमेटिकली नाम आ गया, एक्सीडेंटली नाम आ गया उस पर। और बैंक ये भी क्लियर कर रही है साथ में कि अब तक बैंक ऑपरेट नहीं हुआ है, लॉकर खुला नहीं है। तो ये मसले के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अफजल भाई। अफजल भाई, पूरा नाम क्या है आपका? अफजल मोहम्मद भट्टू। हाँ, और उनकी वाइफ रशीदा जी आए हुए हैं। अफजल भाई, क्या मसला है आपका? सर 1992 में हमने मर्केंटाइल बैंक में लॉकर खुलवाया, जॉइंट अकाउंट में, आइदर और सर्वाइवर, यानी कोई भी। हाँ सर। उसके बाद है ना सर 2007 में माय मॉम एक्सपायर्ड। बराबर नहीं, हाँ बराबर। और 2020 में मेरा भाई गुजर गया सर। तो उसके बाद सर राइटफुल होल्डर मैं, ठीक है, और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। मैं आफ्टर द पेंडेमिक सर, मेरे को है ना सर कई शादियों का माहौल था, तो मेरे को ज्वेलरी मेरी वाइफ को पहनने की ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग बैंक में गए सर कि यानी कि चाबी नहीं मिल रही है सर, वी वांट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर अ की। तो हम लोग को कुछ जवाब नहीं मिला। कहाँ पर गए थे हम सांता क्रूज वेस्ट ब्रांच में बैंक में, बॉम्बे मर्केंटाइल में जी। उसके बाद सर है ना हमको उस टाइम पे जवाब नहीं दिया गया, हम आ गए, घर पे आ गए। उसके बाद कई फॉलोअप के बाद सर मैनेजर ने हमको बताया कि आपकी चाबी जो है लॉकर की, वो आपकी जो नासिर भाई की वाइफ है, मरहूम नासिर भाई की वाइफ के पास है जी। तो सर हमने उनको फिर बाद में और फॉलोअप्स के बाद हमको पता चला कि फर्जीवाड़ा हुआ है सर, मेरे अकाउंट में छेड़छाड़ हुई है मेरे अकाउंट में। हमने छेड़छाड़ की इमीडिएटली हमारे फैमिली एल्डर्स को बताया। हमने व्हाट्सएप किया कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स है और ये सब फर्जी बाड़ा हुआ है जी। हमारे साथ परिवार ने जो तो सब हमने व्हाट्सएप किया। उसके बाद सर हमने पुलिस में एप्लीकेशन किया। पुलिस में आपने एप्लीकेशन कब किया? 29 मई को। हाँ। पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था सर? अबाउट समझो कि जून, जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर, अबाउट 4 मंथ्स हो गए सर। हमने बैंक को भी लेटर लिखे कि भाई हम लोग को हेल्प करो, हमारा ये बैंक लॉकर है, हमको ऑपरेट करने दो। हमको बोले कि डुप्लीकेट कीज बन सकती है तो वो बना के दो, लेकिन वो कोऑपरेट ही नहीं करे कुछ। फिर वो एरिया हेड को बुलाया, बोले कि हाँ हम लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वो हेड ऑफिस गए, नावेद भाई से मिले। फिर वो नावेद भाई वो हेड ऑफिस में है, ब्रांच में अब्दुल नईम शेख ब्रांच में जी। और जो नावेद भाई है ना वो उधर हेड ऑफिस में है। तो उन्होंने बोला कि विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ऐसे हम लोग को धक्के खिलाए। तो मतलब पूरा 1 साल ऐसा वेस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग को पहले पुलिस में नहीं जाने का था। हम लोग ट्राई करेंगे, विल सॉर्ट इट आउट करेंगे, तो वो लोग कोई हेल्प ही नहीं करे। फिर हम लोग को कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो वी हैड टू गो टू द पुलिस। तो हम लोग 29 मई को हम लोग ने ये पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस ने क्या कहा सर? 5 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको पूछ रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन सब चल रहा है। अच्छा, लेकिन अभी तक कुछ गुनाह दर्ज नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जो आप बैंक ब्रांच में गए थे आज से 8-10 दिन पहले,
तो वहाँ पर पुलिस बुलाया गया था, क्या मसला था उस टाइम? मतलब अच्छे से बात नहीं किया बैंक मैनेजर ने, मतलब बैंक मैनेजर है ना सर, वो हमारे साथ हमेशा है ना। पूरा नाम लेके बोलो सर। ये जो अब्दुल नईम शेख साहब है, बैंक मैनेजर है सर, मर्केंटाइल बैंक के। वो हम एक्चुअली ही डजंट केयर फॉर कि आई एम अ सीनियर सिटीजन सर। मैं मेरी ग्रीवियंस लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ फालतू में नहीं जा रहा हूँ बैंक में, मेरी ग्रीवियंस लेके जा रहा हूँ, मगर वो हमेशा मेरे को नेगेटिवली बात करते हैं सर। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यूसेंस, और वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी को बोलते हैं कि इसको इनको बाहर निकालो। अभी कस्टमर ऑफ द बैंक का नया रूल आया है, ऑल द बैंक, मतलब सब बैंक लॉकर का नया एग्रीमेंट लो। तो हम लोग को मैसेज आया हमारे रजिस्टर मोबाइल पे कि आप है ना, यू हैव टू इमीडिएटली कम एंड मेक द बैंक डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी, मतलब सब लॉकर के लिए सब बैंक कर रही है। हमारे अकाउंट में भी है, तो वो लोग भी है ना नए एग्रीमेंट कर रही है, क्योंकि ये सब बहुत लोचा लफड़ा है ना सब। तो हम लोग गए कि भाई आई हैव रिसीव्ड दिस मैसेज, तो अब है ना ये एग्रीमेंट करो हमारे साथ में। तो वो भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं, क्योंकि आरबीआई ने बोला है, हम लोग नहीं बोल रहे। आरबीआई से मैसेज आया हमको कि आरबीआई वांट्स कि ईच एंड एवरी लॉकर का नया एग्रीमेंट होना चाहिए जी। तो द बैंक मैनेजर सेड कि नहीं, वो हम नहीं कर सकते ऐसा वैसा, इज नॉट रेडी टू कोऑपरेट। वो स्टेशनरी नहीं है हमारे पास फॉर्म नहीं है। तो भाई सब आरबीआई से, तो आरबीआई इज टेलिंग नो कि यू अपडेट योर लॉकर एग्रीमेंट इमीडिएटली। आपको क्या लगता है क्या होगा आपके बैंक में? टेम्परिंग हुआ है ना, मतलब हमारा नाम काटा गया है। देखो ये हमारा नाम है, मेरे हस्बैंड का इसमें नाम है अफजल मोहम्मदी भरतू। हाँ। तो वो बिना हमसे पूछे ये काटा गया है, और री रिटर्न है वापस। कभी लिखा होगा ये नहीं पता। हाँ नहीं, किसने कभी लिखा है, क्यों काटा और क्यों, हमने कभी कोई बैंक को इंटीमेशन नहीं किया, कोई नॉमिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दिस टेमीना मोहम्मदी भरतू, नासिर मोहम्मदी भरतू, अफजल मोहम्मदी भरतू और 3 होल्डर्स। हाँ, तो ये कैसे कट गया और कैसे री रिटर्न है, टेम्परिंग कैसा हुआ? हमारा फोटो निकाल दिया है। ये फोटो किसका है? ये फोटो मेरी देवरानी का है। हर नेम इज नॉट देयर, हर नेम इज फातिमा नासिर भरतू। इसका इधर नाम नहीं है, खाली 3 नाम है, फिर भी ये बैंक ने उसका फोटो कैसे चिपका है? और ये नासिर भाई? हाँ, ये नासिर भाई है, और मेरे हस्बैंड का भी इधर फोटो था, वो निकाल दिया है। तो और ये तो बैंक वाले ही कर सकते हैं ना? हाँ, बैंक वाले ही, क्योंकि ये बैंक का स्पेसिमेन कार्ड है। हाँ, तो इसका फोटो आपके पास कैसा है? हम लोग बैंक में गए तो चिल्लम चाटी हुई उस दिन। वो जो बैंक का जो लॉकर डिपार्टमेंट का जो था ना, वो ऑफिसर ही वाज नॉट प्रेजेंट। सो वॉचमैन ने वो निकाले कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, वो स्पेसिमेन कार्ड निकाला। तो हम लोग देखते चौंक गए, अरे ये फोटो किसका है और ये नाम कैसे कट हुआ है और ये रिटर्न है। तो मैंने तुरंत ये स्पेसिमेन कार्ड का फोटो ले लिया। अच्छा। तो दिस इज वेरी सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट, अपने को टच भी नहीं करने थे। अपन बैंक में जाते हैं, वो लोग फोटो देखते हैं, अपना नाम देखते हैं, फिर हम लोग को लॉकर ऑपरेट करने का अलाउ रहता है। तो इट्स इज अ वेरी सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या लगता है कि इस दौरान आपका लॉकर खुला गया आएगा? और हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है। अगर ये सब जो चीज आप बता रहे हो, तो आपका कंटेंशन होगा कि लॉकर तो खुला आएगा फिर? सर बैंक ने ना पुलिस स्टेशन को रिटन, दे हैव गिवन इन राइटिंग टू द पुलिस। हमारा एग्रीमेंट है बैंक के साथ में 92 ने 9/10/92 में हुआ है। मेरे हस्बैंड की साइन है, माय हस्बैंड इज द होल्डर। एंड वो लोग अभी कुछ उल्टा सिल्टा कुछ जवाब गोल घुमा के हमको जवाब देते। जी हाँ, बोलिए, क्या बोले आप बैंक में? सर हमने जो कंप्लेंट दिया ना, तो बैंक ने उनसे जवाब मांगा। ठीक है, जवाब मेरे पास बैंक ने। हाँ। तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया है लेटर में कि वी हैव नॉट अलाउड हर टू ऑपरेट द लॉकर, ऐसा उन लोग का बोलना कहना है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, बैंक बीएमसी बैंक का जो ये लेटर है पुलिस स्टेशन को गया है। पुलिस जब भी इसमें इंटरेक्शन हुई उसके बाद ये हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो बैंक ने जो हिस्ट्री दी है, थोड़ा सा ये नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा है कि द इंटीमेशन ऑफ डेथ वाज ओरली गिवन बाय द कंप्लेनेंट मिस्टर अफजल हमसे। अगर ओरली मांगा है तो इन्होंने उससे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मंगाया कि भाई डेथ सर्टिफिकेट लाओ? द रेंट फॉर इज रिकवर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट नंबर 1622 से बैंक का अकाउंट से पैसे आते थे। तो क्या बैंक के अकाउंट से अगर पैसे आते तो वही उसका जिम्मेदार, वही उसका ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैंक के अकाउंट्स, बैंक लॉकर का पैसा, मंथली पैसा या ईयरली पैसा जिस अकाउंट से आता है, नहीं इधर लिखा है ना, इन्होंने क्या लिखा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि तुम ये अकाउंट से पैसे निकालो। तो अगर मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में अगर मेरा नाम रहता बैंक, तो क्या वो बैंक का लॉकर में मैं मालिक हो जाता? ये सवाल का जवाब बैंक को देना पड़ेगा। और इन्होंने लिखा था कंप्लेनेंट जो अफजल है और उनकी वाइफ है हैज विजिटेड द ब्रांच एंड इन्फॉर्म द बैंक दैट द की फॉर द सेड लॉकर इज हेल्ड विद द वाइफ ऑफ मिस्टर नजीर एंड रिफ्यूजिंग टू गिव द बैंक।
Meet Ms. Fatima also with the branch and she informed that the bank is legal and she rang the right husband and she was claiming that she has no right in how the bank is returning locker rent from the इन्होंने एक चीज़ लिखा है कि जो मरहूम है उनकी वाइफ जो फातिमा है वो भी बैंक में आई और बोली कि मैं भी इसकी लीगल हायर हूँ और अगर लीगल हायर हूँ तो मेरे अकाउंट से कैसे पैसे जाता है। तो अभी लीगली ये देखना पड़ेगा कि जिसके अकाउंट से पैसे जाते हैं तो क्या वो उसका मालिक हो जाता है क्या। वो तो सेविंग में अकाउंट है मगर वो सेविंग अकाउंट है। बैंक क्या बोलती है और पुलिस की कंप्लेंट आने के बाद बैंक का ये है कि स्पेसिफिक कार्ड जो होता है जो इन्होंने बताया द सिग्नेचर ऑफ कंप्लेन इज रिफ्लेक्टिंग ओनली ऑन द फ्रंट साइड। यानी बैंक एक बहाना बता रही है। ये जो कंप्लेन जो लिखा है ये बैंक एक बहाना बता रही है। इट इज़ ऑब्जर्व के तैमीमा और नसीर भट्टो है साइन द कार्ड, दोनों की साइन है, तीसरे की साइन बाद में आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक बहाना टाइप लग रहा है स्पेसिफिक है। एग्रीमेंट फॉर हायर एंड सब ये एग्रीमेंट जो इनमें बना था मीन। एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे जो है बैंक पे सवाल उठ सकता है बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में कि मिस फातिमा इट इज सबमिटेड एट मिसेस फातिमा इज वन ऑफ द अकाउंट होल्डर, कि ये कह रहे हैं कि 1622 में वो अकाउंट होल्डर है, देयरफॉर हर नेम इज इनएडवर्टेंटली एडेड इन द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक। तो गलती से या एक्सीडेंटली उनका नाम लॉकर में आ गया। आप समझ रहे एक बैंक जो है ये वर्ड यूज़ कर लिए कि ऑटोमेटिक नाम आ गया, तो दूसरे का नाम क्यों नहीं आया? इनका रशीदा का नाम ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ गया? इनका क्या क्यों नहीं आ गया? Therefore, her name is added in the record, but she is never allowed to operate the said locker account, nor there is any contract between the bank and the Fatima said the sorry which can be proved examined. यानी बैंक कह रही है कि भाई आप बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं। फातिमा ने क्लेम किया मगर बैंक का लॉकर खुला नहीं है। अगर बैंक का लॉकर खुला नहीं है तो सवाल पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेट ये करना पड़ेगा कि ये फ़ोटो जब लगी थी किसने लगाया, क्यों लगाया, अफजल का नाम क्यों यहाँ से हटा और किसने हटाया, हटाने के बाद बैंक रूम में ये लॉकर खोला गया है या ना खोला गया, ये पूरी की पूरी जो है बैंक को उसका जवाब देना पड़ेगा, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा। द बैंक ने मना किया कि भाई हमने फातिमा के साथ मिलके कोई टेम्पर नहीं किया, ये तो बैंक की तरफ का जवाब था। अब इंटरेस्टिंगली एक जवाब आरबीआई को जब इन्होंने लेटर आरबीआई को लिखा तो इंटरेस्टिंगली आरबीआई ऑन्डोमस जो होता है जो बैंकों की शिकायत लेती है वो कहती है द कंप्लेंट वॉज एग्जामिन अलॉन्ग विद द कमेंट सबमिटेड, हमने एग्जामिन किया और लिखती है कि बैंक ने जवाब दिया है ड्यू टू द एरर इन CBS सिस्टम that the name of the Fatima Nazir was added to the operator of the long account, but the branch never allowed her to operate। यानी सिस्टम के फॉल्ट से फातिमा का नाम वहाँ पर आ जाता है। कितने भी बड़े ऑपरेटर हो, कितने भी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर वो इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि ऑटोमेटिकली नाम आए, जब तक तुम फीडिंग मैनुअली नहीं करोगे तब तक नाम वहाँ चढ़ता नहीं है। और मैन्युअली फीडिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं थे, फोटो यहाँ पे कहाँ से, ये तो फोटो अभी निकाल भी दिए बोलेंगे नहीं है, कार्ड भी चेंज हो गया। हाँ, तो ये फ़ोटो कैसे आया, ये नाम कैसे आया? कहीं नहीं बैंकिंग ऑर्डोमस को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। मगर हमारे देश की हालत देखिए कि आरबीआई भी जब आरबीआई को इतनी सीरियस कंप्लेंट लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ, अब इसके बाद तुम अपील भी नहीं कर सकते। मतलब ये देखो ये आरबीआई को कंप्लेंट किया गया है, पुलिस को भी कंप्लेंट किया गया है, बैंक को भी हम लोग ने 100 टाइम्स ये अप्रोच किया है, लेकिन नोबडी इज टेकिंग एनी इंटरेस्ट जी। और हमारा लॉकर एट स्टेक है। तो इसमें ऑप्शन है कि आप इसको वो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। नहीं, उसने कहा कि अप्रोप्रिएट फोरम को जाओ, पुलिस के पास जाओ। तो आप तो दोस्तों कहीं ना कहीं आरबीआई को भी इसके ऊपर इनसे जवाब मांगना चाहिए कि इनके क्या डॉक्यूमेंट थे। ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होना या कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली नाम होना कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। इसकी सही से जांच होनी चाहिए, पुलिस को जांच करना चाहिए। नेग्लिजेंस नहीं है, नेग्लिजेंस जानबूझ के नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे नाम कैसे चढ़ा, सिस्टम की गलती है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन इस पर ज़रूर होना चाहिए। बीएमसी बैंक ऑफिस के एमडी साहब जो है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस केस की जो है सांता क्रूज वेस्ट में है और आपके मैनेजर का नाम है अब्दुल नईम शेख। इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए और पूरी तपास होना चाहिए और जो भी हकदार हो बैंकिंग लॉ से उसको जो है ये बैंक लॉकर का तापा मिलना चाहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।